कुछ लोगों का चेहरा इतना सधा हुआ होता है कि उस पर ना गुस्सा झलकता है ना डर, बस एक मुस्कान जो भरोसा भी दिलाती है और डर भी। चार्ल्स शोभराज ऐसा ही आदमी था, एक ऐसा नाम जिसने 70 के दशक में पूरी एशिया की पुलिस को हैरान कर दिया था। कहानी शुरू होती है 1944 में सैगॉन नाम के शहर से, जो आज वियतनाम में है। चार्ल्स के पिता भारतीय थे और माँ वियतनामी। बचपन में ही उसके माँ बाप अलग हो गए। वो न पूरी तरह भारतीय बना, न फ्रेंच न वियतनामी। जैसे हर जगह अजनबी, हर रिश्ते में खालीपन। बचपन में उसे एहसास हुआ कि काबू रखना जरूरी है, लोगों पर, हालात पर और अपने डर पर। शायद यही बात बाद में उसके पूरे जीवन की जड़ बन गई। किशोरावस्था में ही वो छोटे मोटे चोरी, झूठ और ठगी करने लगा। पर चार्ल्स में एक खास बात थी, वो अपराधी था मगर बेहद सलीकेदार। कपड़े हमेशा सजे धजे, बातें फ्रेंच एक्सेंट में और चाल में एक आत्मविश्वास जो सामने वाले को भरोसा दिला देता था। 1960 और 70 के दशक में जब यूरोप और एशिया के बीच हिपी ट्रेल शुरू हुआ, दुनिया भर के युवा भारत, नेपाल, थाईलैंड जैसे देशों में घूमने आने लगे। उन्हीं में से कुछ लोग चार्ल्स के शिकार बने। वो खुद को किसी बिजनेसमैन या ट्रैवल एजेंट की तरह पेश करता, कभी कभी डॉक्टर या समाज सेवी बन जाता। लोग उसके चाम में फंस जाते। फिर आता उसका असली खेल। वो अपने शिकारों को झड़ देता, उन्हें बीमार कर देता और फिर खुद मददगार बनकर पास आता। बीमार लोग उसे अपना सब कुछ सौंप देते, पासपोर्ट, पैसे, दवाइयां। फिर या तो वो उनकी चीजें लेकर भाग जाता या अगर डर लगता कि बात खुल जाएगी तो उन्हें खत्म कर देता। उसकी यह चाल इतनी महीन थी कि लोग समझ ही नहीं पाते थे कि वो मौत के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। बैंकॉक, गोवा, काठमांडू, मलेशिया, जहां जहां सैलानी गायब हुए वहां एक पैटर्न दिखने लगा। हर केस में शिकार विदेशी थे और हर बार एक फ्रेंच एक्सेंट वाला आदमी दिखा था। धीरे धीरे ये खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंची और वहीं से उसे नाम मिला द सरपेंट, यानी सांप, क्योंकि वो हर बार फिसलकर बच निकलता था। कभी पुलिस के सामने, कभी जेल से, कभी जांच के बीच से। पर वो अकेला नहीं था, उसके साथ ही मारियान्द्रे लेक्लर्क, कनाडा की एक युवती जो उससे पागलों की तरह प्यार करती थी। चार्ल्स के लिए वो सब कुछ करने को तैयार थी, झूठ बोलना, लोगों को फंसाना, यहाँ तक कि खून तक। उन दोनों की जोड़ी दुनिया के लिए रहस्य बन गई थी। लोग कहते थे वो दोनों जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने ही खतरनाक हैं। 1976 में उसकी किस्मत ने पलटी मारी। दिल्ली में एक होटल में वो अपने साथियों के साथ था, जहां किसी को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पुलिस पहुंची, तलाशी ली गई और वहां से निकला जहर, पासपोर्ट और नकली कागज। चार्ल्स और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए गए। उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लेकिन चार्ल्स वहां भी किसी आम कैदी जैसा नहीं था। वो अफसरों से दोस्ती करता, उन्हें विदेशी तोहफे देता, पत्रकारों से इंटरव्यू लेता और खुद को जेल में बंद जेंटलमैन बताता। एक दिन उसने जेल में मिठाई बांटी, कहा मेरी रिहाई हो गई है। सब खुश हुए, मिठाई खाई, पर मिठाई में नींद की दवा मिली थी। पूरा स्टाफ बेहोश हो गया और चार्ल्स दीवार फांद कर भाग निकला। सुनने में लगता है जैसे फिल्म का सीन हो, लेकिन असल में उसने यह जानबूझकर किया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो जेल से भागेगा तो उसकी सजा बढ़ेगी और तब तक भारत उसे किसी और देश को सौंप नहीं पाएगा। वो सजा बढ़ाकर खुद को सुरक्षित कर रहा था, एक अपराधी जिसने कानून को भी अपने खेल में बदल दिया था। कुछ हफ्तों बाद वो खुद पुलिस के सामने आ गया और बोला, अब तो मेरी सजा बढ़ गई, आप मुझे कहीं भेज नहीं सकते। इतना शांत, इतना चालाक आदमी शायद दुनिया ने ही कम देखा होगा। वो लगभग 20 साल भारत की जेल में रहा, फिर बाहर निकला। कुछ वक्त तक शांत रहा, पर पुराने अपराध कभी पीछा नहीं छोड़ते। वो नेपाल गया, शायद यह सोचकर कि अब कोई उसे नहीं पहचान पाएगा, पर पुलिस ने